शैतान, शैतान का 15th पार्ट है, 15वां हिस्सा है। शैतान इज नोन एज साटन इन हिंदी। शैतान इज नोन एज साटन इन हिंदी मीन्स ए सिल्कन क्लॉथ। सिल्कन क्लॉथ, शैतान को हिंदी में साटन कहते हैं, साटन का कपड़ा। शैतान को हिंदी में साटन कहते हैं, जैसे कहते नहीं साटन का कपड़ा, जिसका मतलब रेशमी कपड़ा होता है। साटन का कपड़ा यानी सिल्कन क्लॉथ, जिसको रेशमी कपड़ा कहते हैं। तो जो बहुदेववादी हैं अपनी मूर्तियों को जो है ये रेशमी कपड़े से सजा के रखते हैं। यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म में ये घुसे और बुद्ध की मूर्तियों पर कब्जा कर लिया, बौद्ध संस्थानों पर जो है महायान के नाम पर कब्जा कर लिया। तो आज बुद्ध की मूर्तियों को जो है रेशमी कपड़े से सजा कर छुपाए हुए हैं और कहते हैं कि हमारा देव है। हमारा आवाम जनता जो बौद्ध धर्मी थी इस देश के अंदर, क्योंकि वो बुद्ध को मानती थी, तो वो आज भी दान दक्षिणा दे रही है, उसी तरह से दे रही है। तो ये जो साटन है, ये साटन का मतलब होता है रेशमी कपड़ा। तो ये भी शैतानों से जुड़ा हुआ है। और अगर वो रेशमी कपड़े को हटा दिया जाए तो बुद्ध की मूर्तियाँ साफ हो जाएंगी। तो शैतान कब तक छुपाएगा इन मूर्तियों को? जब भारत का मूल निवासी जागेगा, अपनी संस्कृति, अपने पुरखों के धर्म को याद करेगा, तो ये सब रेशमी कपड़ा हट जाएगा, शैतान की शैतानियत नंगी हो जाएगी। अब यही तो है, राम मंदिर बना रहे हैं, खोद रहे हैं तो नीचे बुद्ध मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ ये बुद्ध का स्तूप है उसको लिंग बनाए हुए हैं, ये लिंग है। और जब उसको खोदते हैं तो नीचे सब बुद्ध मिलते हैं। तो भारत तो बुद्ध का देश है, शैतान कब तक जो है इस पर कब्जा किए रहेंगे? कभी तो भारत का मूल निवासी जागेगा, अपने पुरखों की विरासत को जो है याद करेगा, उस पर कब्जा करेगा। तो ये शैतान भागेंगे भारत से, भारत छोड़ करके, भारत छोड़ के भागेंगे। सताना इज रिलेटेड विथ शैतान। सताना इज रिलेटेड विथ शैतान। जो हिंदी में सताना शब्द है, इसका रिश्ता भी शैतान से ही है। हिंदी में सताना शब्द शैतान से ही जुड़ा हुआ है। कहते नहीं बड़ा बड़ा शैतान लड़का है, तो शैतान शब्द जो है भारत का नहीं है, भारत के भाषाओं का नहीं है। ये जो ईरानी, तुर्किस्तानी और ये यूनानी आक्रमणकारी आए थे, ये सब शैतान नस्ल के थे, भारत में आक्रमण किए थे, तो अपने साथ शैतान शब्द लेके आए हैं, वो उसी जेरूसलम के इलाके से। तो हिंदी में सताना शब्द शैतान से ही जुड़ा हुआ है। आज तो गांव देश में कोई लड़का बदमाशी करता, बच्चा कहते बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है। तो वैसे शैतान शब्द भारत का नहीं है, ये शैतानों से ही जुड़ा है। जेरूसलम के आसपास से ही ये आक्रमणकारी यूनानी, तुर्किस्तानी, ईरानी ये सब लेके आए हैं भारत देश के अंदर। ये बहुदेववादी हैं, बहुदेववादी ही तो शैतान है, शैतान है। द वर्ड शैतान इज द इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन ऑफ ए हिब्रू वर्ड फॉर एडवर्सरी इन बाइबल। इन बाइबल अंग्रेजी भाषा में शैतान शब्द, अंग्रेजी भाषा में शैतान शब्द हिब्रू भाषा से लिप्यंतरण किया गया है। लिप्यंतरण मतलब लिपि बदल करके जब लिखते हैं तो वही शैतान शब्द SATAN अंग्रेजी में आता है, जिसे बाइबिल में दुश्मन कहते हैं। बाइबिल में जब पढ़ते हैं तो इसी शैतान को जो है दुश्मन कहते हैं। हिब्रू भाषा वैसे यहूदियों की है, पहले थी, कहते हैं कि हिब्रू जो है देव भाषा थी, देव भाषा कहते कहते हिब्रू भाषा गायब हो गई। इसी तरह से ग्रीक भाषा को कहते थे देव भाषा है, और कहते कहते वो देव के पास चली गई, हिब्रू और यूनानी दोनों। तो इस तरह से जो है ये शब्द हैं, इस तरह से। शैतान डेराइव्स फ्रॉम द हिब्रू हा सातन, हा मीन्स द, सातन मीन्स अपोजर आर एडवर्सरी, एडवर्सरी। शैतान शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के हा सातन से हुई है।
शैतान शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के हा सातन से हुई है, जिसका अर्थ दुश्मन अथवा विरोधी है, जिसका अर्थ दुश्मन अथवा विरोधी है। हा को जो है जब ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में तो दा बन जाता है, THE दा बन जाता है। और शैतान को जो है जब ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में तो अपोजर या एडवर्सरी बन जाता है, यानी जो भगवान का विरोधी है, भगवान का दुश्मन है, भगवान का विरोधी है। तो जो भगवान का विरोधी है, भगवान का दुश्मन है, वो इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो इसीलिए एक देववादियों ने जो है इनको जेरूसलम के इर्द गिर्द सीरिया की लड़ाई में इनको जो है पत्थर मार के कदेड़ा था और कहा था ये बहुदेववादी शैतान है। लेकिन अब क्या करें, हमारे भारत देश में आ गए हैं शैतान और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिए और भारत के मूल निवासियों पर अपने ढेर सारे देव देवी लाए, 33 करोड़ देव, 56 करोड़ देवी सब लाद दिए। अब जो है बेचारे भारत के मूल निवासी उसके नाम पे दान दक्षिणा दे रहे हैं और इनकी रोजी रोटी इन शैतानों की चल रही है। तो इस तरह से भारत के मूल निवासी बर्बाद हैं। हाँ, भारत के मूल निवासी जब अपनी आज़ादी को परब की लड़ाई लड़ेंगे और फिर से आज़ाद होना चाहेंगे तो इन शैतानों के साथ तो लड़ना पड़ेगा उनको। बिना लड़े आज़ादी नहीं मिलेगी, बिना लड़े भारत के मूल निवासियों को आज़ादी नहीं मिलेगी। ये ठीक है, आज वोट का अधिकार आ गया है, संविधान आ गया भारत का, तो ठीक है वोट के माध्यम से ही लड़ें, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा, इन शैतानों से लड़ना तो पड़ेगा।